मित्र, आपने सुना और नहीं समझा, आपने पढ़ा और नहीं समझा, आपने देखा और नहीं समझा। लेकिन जब आप मोबाइल में होते हो तो बिना उस व्यक्ति को देखे उनकी बातों को सुनते हो और समझ लेते हो और पूरे तन्मयता से समझते हो। आप जब मूवी देखते हैं तो बस देखते हो, समझ जाते हैं। आप टीवी में कहीं सीरियल देखते हैं, कोई कार्यक्रम देखते हैं, आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। यानी आपके अंदर में समझने की क्षमता तो है, आपके अंदर में देखने की भी क्षमता है और आपके अंदर में सुनने की भी क्षमता है। पर ये क्या बात हो जाता है कि आप एक चीज़ को देखते हो और एक चीज़ को नहीं देख पाते हो, देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, समझते हुए भी नहीं समझ पाते। इसकी संरचना को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, आप जिस काम में अपना भीतर का मन लगा देते हो तो तुरंत उस समय आपकी सारी इंद्रियों की एनर्जी उसको समझने में लग जाता है और उसको वो आनंद आता है, उसमें वो दिलचस्पी लेता है, उसमें वो अपने को पूरी खपा देता है। वह सुन कर के समझ जाता है, देख कर के समझ जाता है, पढ़ कर के समझ जाता है। और जिस चीज़ को से हम डरते हैं उसको फिर हम नहीं समझ पाते, क्योंकि डर होते ही हमारी उनके बीच में एक दूरी आ गया। पहले से हमने पूर्वाग्रह बना लिया कि अब ये मुझको समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम कैसे समझेंगे? यदि आपके जीवन में इस तरह से डर है, इस तरह से पूर्वाग्रह है, इस तरह से आधे अधूरे मन से सुनने, देखने और पढ़ने की यदि आदतें हैं, तो ये आदतें बदल डालिए। ये आपकी बड़ी नुकसान देने वाली हैं, ये आपको बड़े परेशान करने वाले हैं, ये आपको फेलियर बनाने वाले हैं, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो अपने मन को यदि आप एक बार ठीक से समझ लेते हैं और उसको समझ करके उसकी उपचारक शक्ति का, उसकी अवधारणा की शक्ति का, उसकी सुझाव के जो शक्ति का, आपका मन सुझाव को लेता है। आप सुझाव देने की कला को समझ जाइए, आप सुझाव देना सीख जाएं, आप सुझाव के तकनीकी को समझ जाएं। आपका मन उस सुझाव के तकनीकी को समझते ही आप अपने जो पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, उसको सब आप वैसे के वैसे आप समझ जाओगे, देख जाओगे। तो जितने अभी मेरे मित्र हैं, युवा मित्र हैं, जिनको कंपटीशन में हिस्सा लेना है, अपनी आगे का फ्यूचर बहुत शानदार करना है, प्रगति में जाना है, पढ़ाई में अच्छा अंक करना है, वो सब के सब मेरे वो युवा वर्ग, आप अपने मन की उपचारक शक्ति, मन की आपका जो अवधारणा की शक्ति है, मन का जो सुझाव की तकनीकी है, आप इसको समझिए और समझ करके फॉलो कीजिए। आप देखना बड़ी लाभ होगा। कैसे होता है मन के सुझाव का यह तकनीकी? एक आपको मैं नमूना बताता हूँ। मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता था, वो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अन्य चीज़ों में बड़े होशियार थे। मार्केट जाते थे, एक एक हिसाब रखता, घर का काम करता, बिल्कुल एक एक हिसाब रखता, अपनी पाई का वो घाटा बिल्कुल नहीं करते थे। उस समय उसका गणित बड़ा होशियार, तेज हो जाता था। जब स्कूल में आते थे तब उसका गणित बिल्कुल कमज़ोर हो जाता था। तब मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप कुछ सूत्र है, कुछ आप उसको दो बार अपना लीजिए और देखते हैं कि क्या होता है आपके जीवन में। तो उन्होंने क्या किया, उनको मैंने कहा कि आप बिल्कुल एक आराम कुर्सी पे इस तरह से बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, शरीर को निढाल छोड़ दीजिए, शरीर में कोई हरकत ना हो। अब धीरे धीरे आप फिर अपने मानसिक रूप से कहें कि मेरा पैर, अंगूठा से लेकर के पैर का हिस्सा शांत हो रहा है, सो रहा है, विश्राम कर रहा है। फिर कहना है आपको, मेरा जो धड़ का हिस्सा है, कमर से लेकर के गला तक का हिस्सा शांत हो रहा है, स्थायी हो रहा है और वह बिल्कुल अस्त व्यस्त नहीं है, सब अपने रूटीन में है। फिर आपको कहना है, मेरे दोनों हाथ जो है वह शांत है, स्थिर है, शांत है। और सिर को कहना है आपको, फिर आंखें आपका ही बंद रहेगा, बोलना कि मेरे मन मस्तिष्क मेरा सुझाव स्वीकार कर रहे हैं, मेरा मन मेरा मस्तिष्क सुझाव स्वीकार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उनको सुझाव देना शुरू किया कि मुझे गणित विषय बड़े प्रिय हैं, गणित विषय बड़े प्रिय हैं। मैं गणित में जब भी हल करता हूँ तो मैं जैसे देखता हूँ, मुझे देखने का मन होता है, पढ़ने का मन होता है, समझने का मन होता है,
शिक्षक के द्वारा समझाए गए, टीचर के द्वारा समझाए गए वो सारे चीज़ मुझे याद हो जाता है, मुझे समझ में आ जाता है और मैं उसको, उस समझे हुए चीज़ों को मैं अपने मित्रों को भी समझा लेता हूँ। यह इंग्लिश का विषय मुझे बड़ा प्रिय और रोचक है, मुझे बड़ा आनंद आता है। इस तरह से उन्होंने जो उनका सब्जेक्ट कमज़ोर था उनको इस टेक्नोलॉजी में, इस डायग्राम में उन्होंने फिट किया और अंत में कहा कि मैं अपने टीचर को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझको पढ़ाया और मैं उनके द्वारा पढ़ा गया। मैं अपने को भी थैंक यू बोलता हूँ कि उसने पूरी की पूरी वैसे ही समझ लिया जैसे शिक्षक ने समझाया। अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने आनंद को, अपने परिवार को, अपने ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे इस कार्य में मदद किया। और इतना वह कह करके वह थोड़ी सी योग निद्रा में चला गया। जैसे कैसे करना है वह आप ऐसा कल्पना करते 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 जब जाएंगे, इमेजिंग करते जाएंगे तो आपका सिर भारी हो जाएगा और धीरे धीरे आपको एक अजीब सी तंद्रा घेर लेगी, एक नींद घेर लेगी। वो नींद बिल्कुल नहीं होगा और आप उस नींद में चले जाएंगे, उस ख्वाब में चले जाएंगे। इस इमेज को करना है। ये इमेज आपको 2 वक्त करना है। पहला है आप जब सोने के लिए बिस्तर में जाते हो उस समय कीजिए और दूसरा है सो करके सुबह जब उठते हो आप उस समय कीजिए। आप इस मन की जो डायग्रामिक शक्तियाँ है आप इसको आजमा के देखें। मित्र, आपका भी जो ये सुनने के बाद समझ में नहीं वाला गुण है या डर है, अंदर फियर बैठ गया है, आप भागते हो पढ़ाई से, आप भागते हो प्रतियोगी परीक्षाओं से, आप भागते हो ज्ञान अर्जन करने से, आप भागते हो आप स्टडी करने से, और धीरे धीरे आपका मन उस तरफ लगेगा और जब आपका मन एक बार उस दिशा में लग जाएगा तो फिर आपके लिए प्रगति का द्वार खुल जाएगा, आपके लिए भी प्रगति का द्वार खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि करके देखेंगे क्योंकि यह विज्ञान प्रैक्टिकल का है। आइए करके देखें, आइए करके देखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।